हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर 5। अभी हम कर रहे हैं टीचिंग मेथड्स और इसका हम आज पार्ट 9 करने जा रहे हैं। अभी हमारा इसमें चल रहा है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी चल रहा है। इससे पहले हम बहुत सारे जो हमारे टीचिंग मेथड्स है उसे हमने कंप्लीट किया है। सो आपके ये सारे मेथड्स और सारे पार्ट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये रेगुलर क्लासेस चल रहा है हमारा। बीच में 2 दिन गैप हो गया था, वो एक्चुअली फंक्शन की वजह से गैप हो गया था, बट कोई नहीं, हम अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस सेशन को। तो जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हर रोज़ 9 बजे रात को प्रीमियर किया जाता है। लाइव क्लासेस जिस दिन होगी उस दिन आप लोगों को शेड्यूल कर दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड के भी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को टाइमिंग बता दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो अभी आप लोग की टीचिंग मेथड की जो रिवीजन क्लासेस और न्यू बैच है वो चल रही है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका न्यू बैच चल रहा है। एंड जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, रिवीजन सेशन ये एक तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो सब ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों का एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। जिन्होंने सारा एग्ज़ाम जिनका सामने आ रहा है और जो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किए हैं या फिर फिल करना चाहते हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, ये न्यू बैच हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सारे पीडीएफ फ्री में सारे पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों में प्रोवाइड होते हैं, तो आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम बिल्कुल लेक्चर की तरह यूज़ नहीं करें। मैं हर बार हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि हम जो समझते हैं, जो मेथड समझते हैं, हम बिल्कुल इजी वे में, सिंपल वे में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल लेक्चर भाषण की तरह नहीं समझते हम। ठीक है, जो आप समझ सको, मैं समझ सकूँ, ये मैं इसमें कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोगों को इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी ना, है ना। तो किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम क्या कर रहे थे। इसमें हम टीचिंग स्ट्रैटेजी हम कर रहे थे और इसमें हमने अभी क्या किया था, ऑटोक्रेटिक हमने टीचिंग स्ट्रैटेजी कंप्लीट कर चुके थे। हम अभी क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी अभी हम कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं बी नंबर आपका डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी अभी हम कर रहे हैं। तो इसमें हम कहाँ तक हमने किया था, तो देखिए ये हम डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड को हमने समझ लिया था। एंड हमने फिर क्या किया था, डिस्कशन जो मेथड है वो हमने क्लियर किया था। नेक्स्ट हमने क्या क्लियर किया था, इसमें जो इसकी यूरिस्टिक मेथड है वो हमने क्लियर किया था नेक्स्ट सेकंड नंबर में। एंड अभी हम थर्ड नंबर में क्या करने जा रहे हैं, अभी हम थर्ड नंबर में करने जा रहे हैं डिस्कवरी मेथड। ठीक है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कवरी मेथड। अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है, वो कैसे होता है। तो देखिए डिस्कवरी मेथड का यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो क्या है ये डिस्कवरी मेथड, देखिए इस मेथड के तहत स्टूडेंट अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट से अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, वे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में अपने एक्सपीरियंस एंड जो प्रायर नॉलेज का यूज़ करते हैं। और ये मेथड आपकी क्या होती है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मेथड है ये आपकी। ठीक है, ये क्या होती है आपकी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मेथड होती है। ये मेथड आपकी इंस्ट्रक्शन का एक तरीका होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर और मनिपुलेट करके खोज करते हैं और क्वेश्चन एंड आपकी जो कंट्रोवर्सीज के साथ कुश्ती मीन्स रेसलिंग या प्रदर्शन करके अपने पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स आपका क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, ये सारी जो ऑब्जेक्ट का यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस का पता लगाते हैं। ठीक है, पर्यावरण का जो पर्यावरण से इंटरेक्ट होते हैं आपके, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक्सप्लोर करते हैं वो। ठीक है, खोज करते हैं, उससे क्वेश्चन आंसर वो अपना खोजते हैं, उन्हें क्या पता चल रहा है उनसे, मतलब उससे कुछ सीखते हैं वो। ठीक है, जो आपके जो स्टूडेंट होते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड एक थ्योरी दी हुई है कि थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। तो ये आपकी थ्योरी है। तो थ्योरी में आपका क्या बोल रहा है कि जो डिस्कवरी लर्निंग थ्योरीज
प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स आपकी समस्याओं को हल करने के लिए सीखने की विशेषता रखते हैं, जिससे आपकी पार्टिसिपेंट किसी समस्या को पहचानना सीखता है जो कि एक सॉल्यूशन की तरह दिखेगा। ठीक है, और ये आपकी क्या होती है, सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी डेवलप करता है ये, और चुनी हुई रणनीतियों को निष्पादित करता है ये आपका किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई है, तो ये आपकी बोर्थिक एंड जॉन्स 2000 के द्वारा आपकी ये थ्योरी दी गई है। क्लियर है, ये आप लोगों को बिल्कुल भी सिंपल वे में मैं समझा रही हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं मैं थोड़ा स्लो करूँ तो मैं थोड़ा स्लो भी बता सकती हूँ आपको। अब देखिए, हमने थ्योरीज देखा, अब हम देखेंगे मॉडल्स में हम क्या देखेंगे कि इसमें कुछ देखिए, जैसे कि इसमें एक हो जाता है आपका कोलैबोरेटिव मीन्स आपका सहयोगात्मक जो डिस्कवरी लर्निंग है वो हो जाता है। तो डिस्कवरी लर्निंग और ब्रेटिव डिस्कवरी लर्निंग ये आपकी नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेटिव जो एक्टिविटीज़ एंड डिस्कवरी लर्निंग प्रोसेस है उनके बीच एक संभावित संबंध खोजने के लिए कोरिलेशनल एनालिसिस एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किया जाता है इसमें। ठीक है, तो आपका ये कुछ प्रोसेस इसमें किया जाता है। ठीक है, देखिए आप लोग इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव मीन्स सहयोग करके एक साथ मिलके इसमें कुछ क्या किया जाता है, खोज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाता है कि डिस्कवरी लर्निंग विथ माइक्रो वर्ड्स मीन्स कुछ माइक्रो वर्ड्स हैं उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्कवरी लर्निंग की जाती है। नेक्स्ट आपका बोलता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टू सम एक्सटेंट मीन्स जो कुछ प्रायोगिक शिक्षा होती है उसके द्वारा आप क्या किया जाता है, कुछ हद तक यह आपकी क्या की जाती है, डिस्कवरी लर्निंग सीखी जाती है, मतलब उसमें प्रक्रिया वो की जाती है। नेक्स्ट है आपकी गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग, तो ये एक ऐसी शिक्षा है, ठीक है, जिसका आधार मौलिक समझ है और जो अक्सर एक समस्या को कई दृष्टिकोणों से देखने से क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, और फिर हो जाता है आपका इंसिडेंटल लर्निंग मीन्स आपकी आकस्मिक शिक्षा, तो किसी भी ऐसी लर्निंग को संदर्भित करती है जो आपकी अनियोजित मीन्स आपका अनप्लैन्ड एंड अनइंटेंड जो होती है, अनपेक्षित, वो है ये आपकी। ठीक है, तो ये कुछ इसी प्रकार की होती है। अब देखिए इसमें आपकी एक और आ जाती है कि लर्निंग बाय एक्सप्लोरिंग मीन्स खोज के द्वारा सीखना, तो ये आपका जो खोज होती है उसके द्वारा जो कुछ सीखते हैं स्टूडेंट वो इसमें एक आती है, ये खोजपूर्ण शिक्षा है मीन्स उनके द्वारा डिस्कवर किया जाता है, नॉलेज को एक्सप्लोर किया जाता है, तो वो आपकी इसके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट आपका बोल रहा है सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, तो देखिए इस लर्निंग के अंतर्गत आपका क्या होता है कि एक ऐसे वातावरण में कॉग्निटिव और टेक्निकल और बिहेवियरल जो स्किल को एकीकृत करती है ये, और जहाँ लर्नर्स का मानना है कि सेटिंग वास्तविक है और कार्य करें क्योंकि वे क्षेत्र में प्रतिक्रिया देंगे और उनसे सीखने के उद्देश्य से गलतियां करने से सुरक्षित महसूस करेंगे, तो ये इसके अंतर्गत कुछ आपकी आती हैं। वही आपकी हो जाती है केस आधारित शिक्षा मीन्स केस बेस्ड आपकी जो लर्निंग है वो आ जाती है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, और लास्ट आपकी आती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल्स थे आपके। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, इसमें आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। अब इसमें आपका एडवांटेज क्या आ जाता है, देखिए द डिस्कवर ऑफ्टन क्लेम्स द फॉलोइंग एडवांटेज, तो आपकी इसमें फर्स्ट क्या आ जाती है, सपोर्ट एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस मीन्स सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी का समर्थन इसमें किया जाता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका लाभ क्या होता है कि जो लर्निंग मेथड है, लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, जो स्टूडेंट है, लर्नर हैं, उनकी जो भागीदारी होती है, ठीक है, वो मीन्स आपकी जो एक्टिविटी होती है वो उसका समर्थन इसमें क्या किया जाता है, किया जाता है। वहीं आपका हो जाता है इसमें कि जो क्यूरियोसिटी को ये बढ़ाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट आपका क्या करता है कि ये
जीवन भर सीखने के कौशल को ये क्या करता है, विकास करने में सक्षम बनाता है ये। ठीक है, वही आपका ये जो लर्निंग के जो एक्सपीरियंस है उसका क्या करता है, ये पर्सनलाइज करता है, मीन्स व्यक्तिकृत करता है ये। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है कि ये अत्यधिक प्रेरक है, मीन्स ये क्या है, मोटिवेटिंग है ये, क्योंकि ये व्यक्तियों को क्या करता है, अपने लिए कुछ प्रयोग करने और खोजने, ठीक है, मीन्स एक्सपेरिमेंट करने और कुछ डिस्कवर करने की ये क्या करता है, उन्हें प्रेरणा देता है। ठीक है, वहीं आपका नेक्स्ट हो जाता है, ये क्या करता है, ये लर्नर में बिल्ड करता है, क्या करता है, ये लर्नर में बिल्ड करता है आपके जो प्रायर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को ये क्या करता है, बिल्ड करता है। वही ये क्या करता है, ये आपका डेवलप करता है, ये आपकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता मीन्स इंडिपेंडेंस एंड जो आपका ऑटोनॉमी है उसको क्या करता है, ये डेवलप करता है। ठीक है, और नेक्स्ट ये क्या करता है, ये आपका जो मतलब कि लर्नर है उनको क्या करता है, उनको वो रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने मिस्टेक और अपने रिजल्ट से कुछ सीखते हैं। ठीक है, उनमें सीखने की प्रवृत्ति जागृत करता है ये। नेक्स्ट आपका क्या करता है कि जो लर्नर होते हैं, ठीक है, मीन्स उनकी जो प्रक्रिया या खोजों का जो रिकॉर्ड करने का एक कारण है, जैसे कि गलतियों को ना दोहराना, जो हुआ उसका विश्लेषण करने का जो एक तरीका और एक जो विजयी खोज को रिकॉर्ड करने का एक तरीका, ये सारी उसमें क्या करना, ये डिस्कवर करना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है कि वो क्या करता है, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स समस्या समाधान और जो क्रिएटिव स्किल्स है उसको क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, कि कॉर्न स्टार से जो बनी एक ग्रेवी एक मोल्डिंग माध्यम बन सकती है, इस प्रकार के जो तर्कों को ये क्या करते हैं, एक श्रेणी में पुनर्समूहित करते हैं ये आपके। नेक्स्ट आपके क्या करते हैं, ये आपकी डेवलप करता है मेटा कॉग्निटिव को, ये मतलब मेटा संज्ञानात्मक को ये क्या करता है, डेवलप करता है। हायर जो लेवल में कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज को ये क्या करता है, इंक्लूड करता है इसमें। ठीक है, तो देखिए अगर आपने जो मेटा कॉग्निटिव अगर आप नहीं जानते हैं कि वो क्या होता है, कैसे होता है, तो इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन में आपको ये सजेस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, वही आपका क्या करता है, मोटिवेशन है, ये पूरा आपका जो डिस्कवरी लर्निंग ये प्रोसेस है, ये पूरी क्या है, मोटिवेशनल है ये बिल्कुल। ठीक है, तो ये कुछ आपके लाभ थे। अब वहीं हम इसके कुछ नुकसान देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे। तो देखिए वो क्या है, कुछ आपकी जो क्रिटिसिज्म है मीन्स आपकी जो आलोचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं। तो देखिए सम टाइम यूज मीन्स कभी कभी भारी कॉग्निटिव जो संज्ञात्मक जो अधिभार होता है, ठीक है, ओवरलोड है। देखिए कोई प्रारंभिक ढांचा उपलब्ध नहीं होने पर जो आपके जो लर्नर हैं उनको क्या करता है, ये भ्रमित करने की भी क्षमता रखता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका इसमें क्या बोला जाता है कि ये अधिकांश मीन्स आपका क्या होता है, ये जो सीखने लर्निंग की जो स्थितियां होती है उसको क्या करता है, ये मापने की मतलब मेजरमेंट करने की जो प्रदर्शन है उसमें ये क्या करता है, बहुत ही बदतर है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, हार्डकोर निर्देशात्मक जो डिज़ाइन है उसकी तुलना में ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी बदतर हो जाती है। वही आपकी क्या हो जाती है, क्रिएशन ऑफ कंसेप्शंस मीन्स नोविंग लेस आफ्टर इंस्ट्रक्शन मीन्स कुछ गलत धारणाओं का इसमें निर्माण होता है, जो निर्देश के बाद कम जानना है। ठीक है, मतलब निर्देश के बाद जो कम जानना है ये इसमें एक इनकी क्या हो जाती है, डिसएडवांटेज हो जाती है। वही जो कमज़ोर स्टूडेंट है मीन्स वीक स्टूडेंट है, वो रडार के नीचे उड़ने की प्रवृत्ति होती है उसमें, मीन्स फ्लाइंग अंडर द रडार होती है उनमें। ठीक है, ये आपकी एल्विन एट अल मतलब 2003 के द्वारा ये बोला गया है। एंड टीचर्स फेल्स टू डिटेक्ट सिचुएशंस नीडिंग स्टोरिंग कि इसमें क्या हो जाता है कि कुछ अध्ययन स्वीकार करते हैं। ठीक है, मीन्स आपका जो कुछ स्टडीज़ जो एडमिट करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है वो वीक ट्रीटमेंट से क्या करते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे कोई होशियार स्टूडेंट है मान लीजिए, ठीक है, अब उनके सामने आप अगर क्या कर रहे हैं कि कमज़ोर हो वो कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं मीन्स कुछ प्रयोग कर रहे हैं या फिर उसको टीचिंग कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि उसका
लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, वो उनका नंबर तो अच्छा आ जाएगा भाई, लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनका तो उनको जिस तरह की स्टडी दी जा रही है उसके अनुसार से उनका आंसर वो आएगा, क्या बोलते हैं, रिजल्ट आएगा, है ना। तो दोनों के रिजल्ट में तो तभी भी फ़र्क रहेगा। तो बस यही जो निष्कर्ष है कि ये निकालते हैं कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये भी जो निष्कर्ष निकालते हैं कि कमज़ोर छात्र मजबूत उपचार से दृढ़ता से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, जो आपके कमज़ोर स्टूडेंट हैं, वीक स्टूडेंट है, उनको भी अगर स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट दी जाए तो वो क्या कर सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आपकी क्या हो जाती है, डिसएडवांटेज थी ये आपकी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, आपकी डिस्कवरी से रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पल है वो इस तरह की है। देखिए, जो पेनिसिलिन है, ठीक है, पेनिसिलिन जो है उसका भी डिस्कवर किया गया था। कब किया गया था, 1920 में किया गया था पेनिसिलिन का डिस्कवर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरफ से। वही आपकी एनेस्थेटिक जो है उसका 1842 में आपका डिस्कवर किया गया था। एक्सरे आपका 1895 में ये डिस्कवर किया गया था। ठीक है, विल्हेम रेंगटन की तरफ से। वही आपकी जो इंसुलिन है, ठीक है, वो आपकी फेडरिक किसके बेंटिंग के द्वारा 1920 में ये आपकी क्या की गई थी, डिस्कवर की गई थी। अमेरिका क्रिस्टोबल जो कॉलोन है 1492 में ये आपका डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थी, ये आप याद रखेंगे। तो ये हमने अभी पढ़ा, पूरा डिस्कवर जो मेथड था वो पढ़ा हमने। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, मैंने कोशिश तो की थी, बट आप लोग ही बताएंगे मुझे कमेंट करके कि हाँ आप लोगों को ठीक से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कोई डाउट होगा तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बस आप लोगों को एक काम करना होता है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होता है, और आप लोग उसमें भी कंजूसी करते हैं। तो प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता, आप लोगों को कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक भी पैसा नहीं ले रही हूँ, ना ही आप लोगों का कोई टैक्स कट रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, खुल के कीजिए भाई, बिल्कुल, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? ऑप्शन है आपके बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार या चौकोर। तो आपका आंसर हो जाएगा चौकोर। हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक चौकोर मुद्राएं प्रचलित थी। मोहरें हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति है। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी है। अब इसमें से अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृति खोदी गई है। इस प्रकार के और भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको 4100 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और हाँ, चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।